जय श्री राम। दोस्तों, आज हम अपने वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 30वें अध्याय पे बात करेंगे, जहां भगवान श्री राम जी विश्वामित्र जी के यज्ञ को संपूर्ण करवाएंगे और शत्रुओं का दमन करते हैं। आइए राम कथा शुरू करते हैं। श्री राम द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों का संहार। जय श्री राम। तदनंतर देश और काल को जानने वाले शत्रु दमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण, जो देश और काल के अनुसार बोलने योग्य वचन में ममर्ग थे, कौशिक मुनि से इस प्रकार बोले। भगवान, अब हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होता है, जबकि हमें उन दोनों को यज्ञ भूमि में आने से रोकना है। कहीं ऐसा न हो असावधानी में वह समय हाथ से निकल जाए और उसे समय को बता दीजिए। ऐसी बात कहकर युद्ध की इच्छा से उतावले हुए उन दोनों कुकुस्तवंशी राजकुमारों की ओर देखकर मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों बंधुओं की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। और वे बोले, ये मुनिवर विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अब मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान होकर आज से 6 रातों तक इनके यज्ञ की रक्षा करते रहें। मुनियों का यह वचन सुनकर वे दोनों यशस्वी राजकुमार लगातार 6 दिन 6 रात तक उस तपोवन की रक्षा करते रहे। उसी बीच में उन्होंने नींद भी नहीं ली। शत्रुओं का दमन करने वाले वे परम धनुधर वीर सतत सावधान रहकर मुनिवर विश्वामित्र के पास खड़े हो उनकी ओर यज्ञ की रक्षा में लगे रहे। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर जब 6ठा दिन आया, तब श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जाओ कि उपाध्याय पुरोहित तथा अन्यायी ऋषियों से घिरी हुई यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। वेदी का यह जलना राक्षसों के आगमन का सूचक उत्पात था। इसके बाद कुश, चमस, सूत्र, सुमिधा और फूलों के ढेर से सुशोभित होने वाली विश्वामित्र तथा ऋषिजनों जो यज्ञ की वेदी थी, उस पर आह्वानीय अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि का यह प्रज्वलन यज्ञ के उद्देश्य से हुआ था। फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। इसी समय आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ, जो बड़ा ही भयंकर था, जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा सारे आकाश को घेर कर छाई हुई दिखाई देती है। उसी प्रकार मारीच और सुबाहु, दोस्तों ये 2 नाम याद रखना, मारीच और सुबाहु, जो ये राक्षस हैं। ताटका के बाद ये 2 राक्षस हैं जिनको भगवान राम जी मारते हैं, जो कि सुबाहु को तो मार देते हैं अभी, बट मारीच को आगे जाके मारीच नाम का जो राक्षस है, इसके ऊपर और भी इसका नाम आगे आएगा, तो आप इसको याद रखिएगा। मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब और अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडपी की ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहां आकर रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ कर दिया। रक्त के उस प्रवाह से यज्ञ की वेदी के आसपास की भूमि भीगी हुई देखी। श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने उन राक्षसों का आकाश में स्थित देखा। मारीच और सुबाहु को सहसा आते देख कमल नयन श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, लक्ष्मण, वह देखो, मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुँचे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लोग कहते हैं ना कि भगवान जी तो क्षत्रिय थे, भगवान जी तो युद्ध करते थे, तो वो जानवरों को मारते थे, उन तो जंगल में रहे थे वनवास के टाइम पे, तो उन्होंने मांस भी खाया होगा। काफ़ी लोग हैं दोस्तों, मंदबुद्धि लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान राम मांस खाते होंगे या उन्होंने खाया होगा क्षत्रिय कुल से। तो यहाँ पर देखिए भगवान राम जी लक्ष्मण जी को साफ साफ कहते हैं, हे लक्ष्मण, वह देखो, मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आप पहुँचे। अर्थात जो मांस खाने वाले लोग हैं वो दुराचारी हैं, वो राक्षस हैं, वो यहाँ आ पहुँचे हैं। आप किसी के लिए ऐसे शब्द तभी यूज़ करते हो जब आप वो चीज़ नहीं करते। यहाँ से भी हमें यह प्रूफ होता है कि भगवान ऐसा कोई आचरण नहीं करते थे। मैं मानव अस्त्र से इन सबको उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मेरे इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता। ऐसा कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परम उदार मानव अस्त्र संधान किया।
वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने बड़े रोष में भरकर मरीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। उस उत्तम मानव अस्त्र गहरा आघात लगने से मरीच पूरे 100 योजन दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। शितेशु नामक मानव अस्त्र से पीड़ित हो मरीच अचेत सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा था। यह देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, मुनि के द्वारा प्रयुक्त क्षितिशो नामक मानव अस्त्र इस राक्षस को मोहित करके दूर लिए जा रहा है, किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा। अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन दूसरे निर्दयी, दुराचारी, पापकर्मी एवं रक्त भोजी राक्षसों को भी मार गिराता हूँ। लक्ष्मण से ऐसा कहकर रघुनंदन श्री राम ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए शीघ्र ही महान आग्नेयास्त्र संधान करके उसे सबाहु की छाती पर चलाया। उसकी चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर महायशस्वी परम उदार रघुवीर ने वायु अस्त्र लेकर शेष निशाचरों का संहार कर डाला और मुनियों को परम आनंद प्रदान किया। इस प्रकार रघुकुल नंदन श्री राम ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध करके वहां ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित हुए थे। यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित देख श्री रामचंद्र जी से कहा, महाबाहो, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया हूँ। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया है। महायशस्वी वीर, तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम समर्थक कर दिया है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा से करके मुनि उन दोनों भाइयों के साथ संध्या उपासन की। जय श्री राम। दोस्तों, अब आगे का जो अध्याय है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम और मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।